अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हार्दिक प्रणाम। ये नया चैप्टर है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण का ये 16वां अध्याय है, जिसमें इस ग्रंथ में आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा दी गई है। तो इसलिए हमने गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय को चुना है। तो इस 16वें अध्याय का ये पार्ट 1 चैप्टर है, पार्ट 1 एपिसोड है। तो आइए, इसमें आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और सुने कि हमारे पुराण हमको किस लिए प्रेरित करते हैं। गरुड़ पुराण का बहुत बड़ा महात्म्य है। 16 अध्याय इसमें है, जिसमें ये 16वां अध्याय है। तो गरुड़ पुराण में बताया गया कि स्वयं ज्योति अनादि अंतो निर्विकारः परात्परः निर्गुणः सच्चिदानंद तद अशांत जीव संज्ञक। फिर से दोहरा देते हैं। स्वयं ज्योति अनादि अंतो निर्विकारः परात्परः निर्गुणः सच्चिदानंदः तद अंशात जीव संज्ञकः। क्या मतलब हुआ कि वो परमात्मा स्वयं ज्योति स्वतः प्रकाश है। जो गरुड़ पुराण में बताया गया का वो परमात्मा स्वतः प्रकाश है। स्वयं ज्योति अनादि अंतो, और क्या है वो? अनादि है, अनंत है, निर्विकार परात्पर निर्गुण और सदचित आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूप है, सदचित आनंद स्वरूप है। तद अंशात जीव संज्ञक। यह जीव उसी का अंश है। इसी को गोस्वामी जी ने तो रामायण में कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। और क्या बताया? परम प्रकाश रूप भगवाना ता नहीं मोह निशा अज्ञान। गरुड़ पुराण में इसी चीज को बताया। स्वयं ज्योति अनादि अनंतो निर्विकारः परात्परः निर्गुणः सच्चिदानंदः तद अंशात जीव संज्ञकः। अब अनादि विद्योपहतः यथा अग्नो विस्फुलिंगिकाः
देहादुपाधि संभिन्नास्ते कर्म भी न आदि भी। क्या बताया गया कि जिस तरह से अग्नि से चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार अनादि के चक्कर में पड़कर उनके शरीरादि द्वारा उपाधि से जीव अलग होता है। ठीक है, फिर उसी को क्लियर किया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अनादि विद्योभता यथा अग्नो, अग्नि से जिस प्रकार से चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार से ईश्वर से ये जीव निकला है, ये कहने का प्राय हुआ। और चिंगारी जो अलग हो जाती है तो बुझ जाती है, लेकिन ये बुझ नहीं रही है, बल्कि इसकी एक अलग उपाधि दे दी गई जिसको जीव कहा गया। ये गरुड़ पुराण में बताया जा रहा है। यही बात कबीर साहिब जी ने कहा कि वो अव्यक्त, पहले अव्यक्त था, उसने विचार किया कि हम व्यक्त हो जाएं, तो व्यक्त होने के लिए जब विचार किया तो प्रकाश उत्पन्न हुआ, एक शब्द किया और उस शब्द से प्रकाश उत्पन्न हुआ, और उस प्रकाश से सोचा कि एको अहम बहुश्यामी, हम एक हैं बहुत हो जावें। तो इस विचार से अपने को छींटा, और छींटने पर छोटी छोटी अनंत बूंदें हुई। वो जो पूरा प्रकाश था, उस प्रकाश से उसमें कम प्रकाश यानी अलग दिखाई पड़ने लगी। जैसे कोई सफेद श्वेत कपड़े हों और उसमें छींटा मार दीजिए इंक का, तो छोटे छोटे बूंद के इंक दिखाई पड़ने लगते हैं। तो उसी प्रकार से वो परम प्रकाश रूप परमात्मा जो है, उसने अपने आप को छींटा, तो उसमें से उदाहरण दिया कि जैसे जल में से छींटा मारने पर छोटी छोटी बूंदें हो जाती हैं, यहां पर उदाहरण दिया कि जैसे अग्नि में से चिंगारी निकलती है। बिल्कुल वही प्रकाश स्वरूप है, तो अग्नि है, अग्नि में से चिंगारी निकलती है। तो चिंगारी अलग दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ती है? कि प्रकाश में अगर हल्का प्रकाश जो है तो दिख जाएगा। तो इसी प्रकार से वहां बताया गया कि जो हंस रूप बताया गया, और हंस का जो प्रकाश है वो 16 सूर्य के प्रकाश के बराबर है। और जो प्रकाश था, जो स्वयं परम पुरुष हैं, उनके एक एक रोए में खरबों सूर्यों के प्रकाश के बराबर रोशनी है, प्रकाश है। तो जहां खरबों सूर्यों के प्रकाश के एक रो में इतना प्रकाश है, तो उसमें 16 सूर्य का प्रकाश क्या क्या होगा? कम दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए उसमें वो दिखने लगा। ये कहने मतलब होता है विजुअल हुआ। तो वो वही हंस हुआ, वही आत्मा हो गई। वही यहां पर गरुड़ पुराण में बताया गया कि जिस तरह से अग्नि से चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार से उस अनादि परमात्मा के शरीर में से चिंगारी के रूप में जीव अलग हुआ।
उसका अलग अस्तित्व रहा। ऐसे ही कबीर साहब जी ने कहा कि उसका अलग अस्तित्व रह गया। कि समुद्र में जैसे पानी की बूंदे मारो तो अलग अलग बूंद हो जाते हैं, लेकिन फिर आकर के समुद्र में मिल जाता है। लेकिन वहां विचार किया कि इनका अलग अस्तित्व रह जाए, तो वो फिर वापस तो आई, लेकिन उनका अलग अलग अस्तित्व कायम रह गया। यानी उनके एक एक बूंद का जो प्रकाश था वो केवल 16 सूर्य के प्रकाश के बराबर रह गया। तो वो अलग अलग दिखने लगे और उसी में विचरण करने लगे। तो फिर क्या बताया? सुख दुख प्रदय पुण्य पाप रूपई है नियंत्रिता तत् जाति युता देहम आयु भोगम च कर्मजम। पुण्य तथा पाप रूपी यंत्र से पुण्य तथा पाप रूपी यंत्र से पुण्य पाप रूपई है नियंत्रिता। तो पुण्य तथा पाप रूपी यंत्र से जकड़े रहने से सुख या दुख मिलते रहते हैं। भाई पुण्य हुआ तो सुख की अनुभूति होती है, सुख मिलता है। और अगर पाप कर्म किया, शरीर मिला, तो पुण्य किया तो सुख मिलता है और पाप किया तो दुख मिलता है। तो वही बताया, सुख दुख प्रदायी है, पाप पुण्य रूपई है यंत्रिता। यानी पाप पुण्य रूपी यंत्र के माध्यम से सुख और दुख प्राप्त होता है। वही बताया, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म आप करेंगे, कर्म करने से कर्म फल मिलेगा, पाप या पुण्य मिलेगा। तो फिर क्या होता है? जब कर्म करने से पाप पुण्य मिलता है तो क्या हुआ? तत् जाति युतम देहम आयु भोगम च कर्मजम। तो जीव अपने कर्मानुसार प्राप्त हुए शरीर, और जब शरीर कर्मानुसार शरीर प्राप्त होगा, पाप जैसे किया या पुण्य किया, तो पाप पुण्य के कर्मानुसार शरीर की प्राप्ति होती है। और शरीर जो मिलेगा उसकी आयु निश्चित होगी, और आयु जो मिलेगा, शरीर मिलेगा, तो उससे भोग होगा। तो कर्मानुसार प्राप्त शरीर से आयु भोग और विनाश न होने वाली अपनी अपनी जाति में भोगते हैं। विनाश न होने वाली क्या है? जीव का विनाश नहीं होता, लेकिन शरीर की आयु होती है। तो शरीर की आयु है तो शरीर का तो विनाश हो जाएगा, लेकिन जीव का विनाश नहीं होगा। तो शरीर छोड़कर जो पाप और पुण्य के कर्मानुसार जो अर्जित किया है उसका भोग उस अविनाशी को मिलता है। अविनाशी मतलब जीव को, आत्मा को मिलता है। वो कर्मानुसार जो पाप पुण्य किया, पाप पुण्य से जो फल प्राप्त होता है, सुख या दुख, उसका भोग प्राप्त होता है। फिर क्या बताया? प्रति जन्म प्रपद्यन्ते एसाम अपि परम पुनः सुसूक्ष्म लिंग शरीरम मोक्षा अक्षरम खगः।
क्या मतलब हुआ कि प्रत्येक जन्म में ये भोगते हैं। कर्मानुसार हर बार जन्म की प्राप्ति होती है। फिर जब तक मोक्ष नहीं हो जाता, मुक्ति नहीं मिल जाती, तब तक के लिए अविनाशी लिंग शरीर प्राप्त होता है। यानी मोक्ष, जब लिंग शरीर भी खत्म होगा तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह जीव पाप पुण्य के अनुसार कर्म को भोगता हुआ विभिन्न प्रकार का जन्म प्राप्त करता है, लिंग शरीर धारण करके। अब वो लिंग शरीर क्या होता है, वो बताया कि अस्थावरम क्रीम पंचाबजः पक्षिणा सहस्त्रशा। अस्थावरा क्रीम पंचाबजा पक्षिणा सहस्त्रशा। सुटतान मानवो भूत्वा ज्ञानी च न मोक्षम आपनुयात्। तो क्या होगा, अस्थावरम क्रीम, अस्थावर कीड़े, पक्षी, धार्मिक नर यानी अच्छे कर्म जिसने किया तो मनुष्य की योनि प्राप्त करता है, पुण्य जब उसका हुआ तो, और ज्यादा पुण्य हुआ तो देवता की योनि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से 84 लाख योनियां हैं। तो अस्थावर कीड़े, पक्षी, धार्मिक नर, देवता आदि मोक्ष की कामना करने वाले ये कर्मानुसार स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज 4 प्रकार के जीव हजारों बार शरीर धारण करते हैं तथा मृत्यु को प्राप्त करते हैं। अपने पुण्य प्रभाव से मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, ज्ञानियों को मोक्ष मिल जाता है। क्या बताया गया कि ईश्वर से जैसे आग से चिंगारी अलग होती है, ऐसे ईश्वर से जीव अलग हुआ। अलग होने पर उसे शरीर की प्राप्ति हुई। शरीर प्राप्त होने के पश्चात में उसने कर्म किया। कर्म से पाप और पुण्य की प्राप्ति हुई। पाप और पुण्य के प्राप्त होने से कर्मानुसार उसी प्रकार से यह जीव शरीर धारण करता है, 84 लाख योनियां प्राप्त करता है। अब जो अच्छे कर्म करते हैं, मोक्ष की इच्छा रखते हैं, उन्हें फिर से मानव शरीर मिला। और जिन्होंने पाप कर्म किए वे अस्थावर कीड़े, पक्षी आदि स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज इन 4 प्रकार के जीव शरीर धारण करते रहते हैं और बार बार जन्मते और बार बार मरते रहते हैं। तो कहा जन्मत मरत दुसा दुख होई, रामायण में बताया गया। तो जन्मते मरते दुसा दुख को जीव सहता है। जीव क्या है, अविनाशी है। जीव की मृत्यु नहीं होती बल्कि बार बार वो शरीर बदलता रहता है। लेकिन जिन्होंने पुण्य प्राप्त किया, अच्छे कर्म किए, तो अच्छे कर्म से वो इनसे ऊपर उठकर, किससे, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज से ऊपर उठकर पिंडज में, पिंडज से मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं
और मनुष्य योनि प्राप्त करके उनके अंदर जब मोक्ष की कामना होती है तो वो संगत प्राप्त कर, सद्गुरु की संगति प्राप्त करके, उनसे नाम प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो चतुर्शीत लक्षेषु शरीरेषु शरीरिणाम नामानुसा बिना अन्यत्र तत्व ज्ञानम तु लभ्यते। क्या बताया गया कि 84 लाख योनियों में जीवों को जन्म लेना पड़ता है कर्मानुसार। और खास बात है कि नामानुसम बिना अन्यत्र तत्व ज्ञाने तु लभ्यते। अन्य योनियों में, मनुष्य योनियों के अतिरिक्त अन्य योनियों में तत्व ज्ञान ना लभ्यते, तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। या अर्थात मोक्ष प्राप्ति का साधन केवल मनुष्य योनि में ही है। गोस्वामी जी ने क्या बताया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए जो नहीं परलोक सवार। यानी पुष्टि होती जा रही है गरुड़ पुराण से। गुरुदेव जी भी कहते हैं कि मैं जो नाम देता हूं वो नाम केवल मनुष्य योनि को ही देता हूं और मनुष्य योनि ही मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी है, अन्य नहीं। और गरुड़ पुराण से ये बातें सिद्ध हो जा रही हैं। तो इसके आगे फिर अगले वीडियो में बताया जाएगा, समझा जाएगा। तो ये प्रमाण है, जितनी बातें अभी तक हो चुकी हैं उन सब का ये प्रमाणित रूप है गरुड़ पुराण के द्वारा। गरुड़ पुराण सबको सिद्ध कर रहा है, जो जो भी बातें पहले बताई गई। अतः आप लोग इस पर चिंतन करें, मनन करें, व्यवहार में लाएं और इस वीडियो को सबसे अच्छी बात है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बार बार देखें, पूरा का पूरा देखें। धन्यवाद।